Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start with chapter number 5 and the name of the chapter is Physical Division of India. So have you seen the map of India? When you see it, you can see that India is divided into various parts. So here we will learn about the physical division of India. So India is a vast country. It is very unique and diverse. इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा वास्ट मीन्स बड़ी कंट्री है और ये जो है जानी जाती है अपने यूनिक होने पे और डाइवर्सिटी के बारे में. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सो वर्ल्ड में ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है. It has a total area of about 3.28 million kilometer square. So ये इस इंडिया का जो पूरा एरिया है 3.28 million kilometer square. Its length from Jammu Kashmir in the north to Kanyakumari in south is about 33,200 kilometer. So अगर इसके लेंथ की बात की जाए तो ये 3000 जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर की है. और अगर इसकी ब्रेथ की बात की जाए गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक तो ये है 2900 किलोमीटर मीन्स 2900 किलोमीटर. तो ये है इंडिया की लेंथ और ब्रेथ. इंडिया इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. तो इंडिया को इंडियन ओशन जो है साउथ में है एंड अरेबियन सी जो है वेस्ट की तरफ है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है. तो आप देख सकते हो इंडिया को तीनों तरफ से पानी से कवर्ड है वो. इंडिया इज अ पेनिनसुला एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. इंडिया एक पेनिनसुला है क्योंकि वो जो है 3 साइड से वाटर से कवर्ड है. ऑन द नॉर्थ इट इज सराउंडेड बाय द हिमालयाज. नॉर्थ में हिमालयाज हैं. इंडियाज लैंड फ्रंटियर इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग. सो इंडिया का जो लैंड फ्रंटियर है वो इतना किलोमीटर 15,200 किलोमीटर लॉन्ग है. इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान. इंडिया अपने बॉर्डर को इन सारी कंट्रीज के साथ शेयर करता है, म्यांमार एंड बांग्लादेश. श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर नेबर्स अक्रॉस द सी. सो सी क्रॉस करते ही श्रीलंका और मालदीव्स हमारे नेबर बन जाते हैं. एज इंडिया इज वास्ट इट हैज़ डिफरेंट लैंडफॉर्म्स विच आर इट्स फिजिकल फीचर. क्योंकि इंडिया वास्ट है तो इसके जो है लैंडफॉर्म्स भी हैं अलग अलग तरीके के हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट लैंडफॉर्म्स द फिजिकल डिविजन ऑफ India is as follows: the northern mountains, the northern plains, the Indian desert, the southern plateau, the coastal plains and the island groups. तो इंडिया के जो लैंडफॉर्म है उसे इन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. So children, here you can see that the picture, the map of India is here. आप देख सकते हो तीनों तरफ से इंडिया जो है कवर्ड है वाटर से और ये फिजिकल मैप है इंडिया का. कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं एंड कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं. तो अभी हमने पढ़ा नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस, फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर आता है डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, सदर्न प्लेट्यू. सो इंडिया इज डिवाइडेड अकॉर्डिंगली. द नदर्न माउंटेन्स. सो नदर्न माउंटेन्स की बात करें तो द नदर्न माउंटेन इंक्लूड द काराकोरम एंड द हिमालयन रेंजेस. तो नदर्न माउंटेन्स में ये काराकोरम रेंजेस और हिमालयन रेंजेस आपको मिलेंगे. दे स्टार्ट फ्रॉम द काराकोरम रेंजेस इन जम्मू एंड कश्मीर अप टू अरुणाचल प्रदेश. तो जम्मू एंड कश्मीर से लेके ये अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं. दे आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया. ये इंडिया के नॉर्थ में आपको मिलेगा.
दे आर द लार्जेस्ट एंड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। ये जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, और हाईएस्ट है माउंटेन रेंजेस में की कैटेगरी में पूरे वर्ल्ड में। देयर आर मैनी वेरी हाई माउंटेन पीक्स। इनके अलावा भी बहुत सारे हाई माउंटेन पीक्स हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक इज द हिमालयास and it is the Mount Everest which is 8,898 मीटर। सो सबसे जो ऊंचा, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट, जो 8,898 किलोमीटर्स मीटर्स लंबा है, और ये कहाँ पे है? नेपाल में। एंड K2 और माउंट गॉडविन। सो K2 और माउंट गॉडविन जो है ये है 8,611 मीटर, जो कि कश्मीर इंडिया में है। कंचनजंगा है 8,598 मीटर, नंदा देवी 7,817 मीटर, एंड नंग पर्वत 8,126 मीटर इन इंडिया। सो ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं जो इंडिया के पार्ट हैं। The Himalayan ranges has 3 parallel ranges. So ये जो हिमालयन रेंजेस हैं इनके 3 पैरेलल रेंजेस हैं। दे आर ग्रेटर हिमालयाज, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, लेसर हिमालय जिसे हिमाचल के नाम से जानते हैं, एंड आउटर हिमालयाज जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। द पीक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालय रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। सो ये जो पीक्स हैं ग्रेटर हिमालय के, ये कवर्ड हैं, पूरे साल कवर्ड रहते हैं, किससे? स्नो से। मैनी ग्रेट रिवर्स लाइक गंगा, द यमुना, इंडस, द सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड अदर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज। तो यहाँ पे चिल्ड्रन जिन रिवर्स के नेम दिए गए हैं ये सारे रिवर्स हिमालय से ही निकल के आए हैं। नेक्स्ट इज लेसर हिमालयाज और हिमाचल। So many hill stations like शिमला, दार्जिलिंग, नैनीताल, मसूरी, मनाली, ये सारे जो कहाँ पे हैं? हिमाचल में ही लोकेटेड हैं। People visit these places in summer. लोग इन जगहों पे समर में जाते हैं। फिर पाइन, देवदार, स्प्रूस एंड विलो ट्रीज आर फाउंड हियर। सो ये जो ट्रीज हैं ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। This region has many orchards of apple, plums, पीचेस, पियर्स, आलमंड्स, वॉलनट एंड चेस्टनट। ये जो ट्रीज मेंशन है चिल्ड्रन, ये सारे ट्रीज आपको इसी हिमालयन रेंजेस में मिलेंगे। द लेसर हिमालयाज इन उत्तराखंड हैव मेनी पिलग्रिमेज लाइक बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। तो यहाँ पे आपको कुछ पिलग्रिम प्लेसेस में मिलेंगे, जैसे बद्रीनाथ हो गया या फिर केदारनाथ। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं। लेट्स टॉक अबाउट आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक के नाम से जाते हैं। इट इज़ नॉट वेरी हाई, ये काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है। देर आर अदर हिल्स ऑल्सो। द अरावली हिल्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। सो ये जो अरावली हिल्स हैं ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में हैं। द सतपुरा एंड द विंध्याचल इन द हिल्स आर लोकेटेड इन विंध्या हिल आर लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया। तो ये जो हिल्स हैं ये सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड हैं। एंड द नीलगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया, और जो नीलगिरी हिल्स हैं वो साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं। द वेल नोन हिल स्टेशन ऊटी। सो आपने ऊटी एक हिल स्टेशन है जिसे हम उदगमंडलम के नाम से भी जानते हैं, एंड माउंट आबू आर लोकेटेड हियर। तो ये दोनों जो हिल स्टेशन है यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर सेवरल इंपॉर्टेंट हिल्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो विच इंक्लूड गारो, खासी एंड जैतिया हिल। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में जब आप पहुँचते हैं तो आपको ये गारो, खासी एंड जैतिया हिल्स भी मिलेंगे। द एरिया बिलो द शिवालिक इज फ्लैट एंड मार्शी। सो शिवालिक के नीचे का जो एरिया है वो फ्लैट है और मार्शी एरिया है। इट इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। वो पूरी तरह से फॉरेस्ट और ग्रासलैंड से कवर्ड है। इट इज़ नोन एज तराई रीजन। इसे हम इसीलिए मार्शी होने की वजह से इसे हम तराई रीजन भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। टू द साउथ ऑफ द हिमालय इज लोकेटेड अ वास्ट फ्लैट लैंड। सो जब हम हिमालय के साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लैट लैंड आपको मिलेगा।
इट इज अ नदर्न प्लेन, उसे नदर्न प्लेन कहते हैं। These are also known as Indo-Gangetic Plain, इन्हें हम Indo-Gangetic Plain के नाम से भी जानते हैं। The river originating from the Himalayas flow in this area. So जो भी रिवर है हिमालय से जो आता है वो इस एरिया में फ्लो करता है। They have made the area green and fertile. इन्होंने क्या किया है, इस एरिया को ग्रीन बना दिया है और फर्टाइल भी बना दिया है। It stretches from Punjab in the west to Assam in the east. तो ये पंजाब जो कि वेस्ट में वहाँ से शुरू होता है और आसाम जो कि ईस्ट में वहाँ तक है कंटिन्यू। द नॉर्दर्न प्लेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये जो नॉर्दर्न प्लेन है यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या नाम है? द सतलज बेसिन, द गंगा बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र बेसिन। बेसिन इज एन एरिया थ्रू विच अ रिवर फ्लोज। बेसिन वो एरिया है जहाँ से एक रिवर फ्लो करती है। लेट्स लर्न व्हाट इज द सतलज बेसिन। पंजाब एंड हरियाणा आर ड्रेन बाय रिवर सतलज। तो पंजाब और हरियाणा में आपको सतलज रिवर मिलेगी। इट डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। यहाँ पे आपको काफ़ी कम रेनफॉल देखने को मिलेगी। द नेक्स्ट वन इज द गंगा बेसिन। द मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज ड्रेन बाय द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक घाघरा, गोमती, गंडक एंड द कोसी। सो गंगा जो यहाँ की सबसे मेन रिवर है जिसके कुछ ट्रिब्यूटरीज के नेम दिए गए हैं, जैसे घाघरा हो गया, गोमती हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया। द गंगा एंटर्स हियर एट हरिद्वार। गंगा जो यहाँ पे आती है हरिद्वार में। एंड द यमुना जॉइन्स द गंगा एट संगम इन प्रयागराज। और यमुना जो है गंगा से ज्वाइन होती है कहाँ पे? संगम में, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में है। So here is a picture of Ganga river at Varanasi. So children, after the Ganga basin, let's read what is the Brahmaputra basin. The river Brahmaputra originates in Tibet where it is called Tsangpo. So जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ओरिजिनेट करती है तिब्बत से ये निकलती है जहाँ पे से सैंगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से आती है। एंड इट फ्लोज थ्रू द वैली ऑफ आसाम। और ये आसाम की जो वैलीज है वहाँ से फ्लो करती है। एंड देन एंटर्स बांग्लादेश, और फिर बांग्लादेश पहुँच जाती है। द गंगा ब्रह्मपुत्र टुगेदर मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड कॉल्ड द सुंदरबन। सो जब ये गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो है जब मिलते हैं तो एक साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं? एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर। ज़्यादातर जो एरिया होता है नॉर्दर्न प्लेन्स का वो ठंडा होता है विंटर्स में और गर्म होता है समर्स में। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इट रिसीव्स मोर रेनफॉल। और जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। द सदर्न प्लेट्यू। अब जब हमने नॉर्दर्न प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सदर्न प्लेट्यू क्या है। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ साउथ इंडिया इज अ प्लेट्यू। सो साउथ इंडिया का जो काफ़ी ज़्यादा लार्ज पार्ट है उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। अ प्लेट्यू हैज़ अ हाई फ्लैट लैंड। सो ये जो प्लेट्यू है ये जो है हाई फ्लैट लैंड होता है। दिस प्लेट्यू इज कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू। और इस प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। इट इज रॉकी। ये रॉकी है, रॉक से भरा हुआ है। अ लॉट ऑफ मिनरल्स आर फाउंड हियर। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपको मिनरल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। द रिवर नर्मदा डिवाइड्स द सदर्न प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स। तो नर्मदा क्या करती है? इस सदर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकेंड वन इज डेक्कन प्लेट्यू। सो लेट्स लर्न व्हाट इज सेंट्रल हाईलैंड। Its major part is covered with Malwa Plateau in the west. So अगर इसके मेजर पार्ट की बात की जाए तो मालवा प्लेट्यू जो वेस्ट में है इसने इसे कवर कर रखा है। It lies between the अरावली and the विंध्याचल ranges. ये जो है अरावली और विंध्या रेंजेस के बीच में मिलेगा आपको। अप टू छोटा नागपुर प्लेट्यू टूवर्ड्स द ईस्ट। कहाँ तक छोटा नागपुर प्लेट्यू है? ईस्ट की तरफ, वहाँ पे। द डेक्कन प्लेट्यू इट लाइज टू द साउथ ऑफ नर्मदा। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये नर्मदा के साउथ में आपको दिखेगा। इट स्ट्रेचेज अप टू कार्डमम हिल्स।
ये आपको कार्डमन हिल्स तक मिलेगा. इट स्लोप्स फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट. तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्या होता है, स्लोपिंग फॉर्म में. द इम्पॉर्टेंट रिवर हियर आर द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड तापी. सो यहाँ पे इस सदर्न प्लेट्यू में जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनके नेम यहाँ पे दिए गए हैं. द नर्मदा एंड द तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो नर्मदा तापी है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. ऑल अदर रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. लेकिन बाकी जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. द प्लेट्यू रीजन इज रिच इन मिनरल्स लाइक जिंक, लेड, कॉपर, आयरन ओर, माइका एट्सेट्रा. सो ये जो प्लेट्यू है इसमें आपको ये सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स आसानी से मिल जाएंगे. नाउ चिल्ड्रन, लेट्स लर्न अबाउट इंडियन डेजर्ट. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज अ डेजर्ट. सो जब हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे इंडिया के तो हमें वहाँ डेजर्ट मिलेंगे. इट इज कवर्ड विथ सैंड एंड गेट लिटिल और नो रेनफॉल. सो ये जो डेजर्ट एरिया है वो लैंड सैंड से फुल रहता है और यहाँ पे या तो थोड़ा या फिर बिल्कुल भी नहीं रेनफॉल मिलेगा. इट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई. ये क्या है, आपको ज़्यादातर हॉट और ड्राई मिलेगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द थार डेजर्ट. इसे हम थार डेजर्ट के भी नाम से जानते हैं. द कैमल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट. कैमल जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एनिमल है क्योंकि ज़्यादातर काम कैमल पे ही यहाँ पे किए जाते हैं. मोस्ट ऑफ द डेजर्ट लाइज इन द इंडियन और थार डेजर्ट. ज़्यादातर जो डेजर्ट है वो इंडिया या फिर थार डेजर्ट में ही मिलेगा आपको. इट हैज़ सैंड हिल्स कॉल्ड सैंड ड्यून्स. इसमें आपको सैंड हिल्स मिलेंगे जिन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे. और ये जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है डे के टाइम में एंड वेरी कोल्ड एट नाइट. और रात में काफ़ी ज़्यादा कोल्ड होता है. लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट हियर. लाइफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है. मोस्ट विलेजेस आर बिल्ट नियर ओएसिस. ज़्यादातर जो विलेजेस हैं वो ओएसिस के पास ही बिल्ट आपको बनी हुई मिलेंगी. ओएसिस क्या होता है, वो एरिया जैसे इतने सारे सैंड में आपको थोड़ा सा पानी का एरिया जैसे पॉन्ड टाइप मिल जाता है उसे ही ओएसिस कहते हैं. द पीपल कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ वाटर. सो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं वाटर के सर्च में. द कैमल हैज सेवरल क्वालिटीज़. कैमल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं. इट हैज़ अ थिक स्किन. इसकी स्किन काफ़ी थिक होती है. लॉन्ग आईलैशेज लॉन्ग होते हैं. एंड पैडेड हूव्स. और हूव्स भी जो है इनके जो पंजे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैडेड होते हैं. इट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. काफ़ी दिनों तक ये कैमल बिना पानी के रह सकते हैं. ड्यू टू दीज क्वालिटीज़ इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. और इन्हीं क्वालिटीज़ की वजह से इसे डेजर्ट का शिप भी कहा जाता है. ईजिली ये एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन कर सकता है. लॉन्ग आईलैशेस क्या करते हैं, सैंड कभी कभी जो है हवा जब चलती है बहुत तेज़ तो सैंड उड़ता है जिसकी वजह से ये सैंड इन लैशेस की वजह से आँखों में नहीं जाता है. नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स. आफ्टर डेजर्ट्स लेट्स लर्न अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. दे आर नैरो बेल्ट्स ऑफ प्लेन ऑन बोथ साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू. पेनिनसुलर प्लेट्यू के दोनों ही साइड में आपको ये नैरो बेल्ट्स के फॉर्म में मिलेंगे. The coastal plains are categorized as western coastal plains and eastern coastal plains. So ये जो coastal plains हैं इन्हें दो parts में divide किया गया है. Western coastal plain. It stretches from Gujarat to Kanyakumari between Western Ghats and Arabian Sea. So ये गुजरात से कन्याकुमारी तक जाता है जिसमें जो है वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी भी आते हैं बीच में. इट इज़ ब्रॉड इन द नॉर्थ एंड नैरो इन द साउथ. ये नॉर्थ में ब्रॉड है और नैरो है साउथ में. इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज कोंकण कोस्ट. इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे कोंकण कोस्ट भी कहा जाता है. एंड द सदर्न पार्ट एज अ मालाबार कोस्ट. और जो सदर्न पार्ट है उसे मालाबार कोस्ट कहा गया है. ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. It stretches from West Bengal to Kanyakumari between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal. So ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी तक स्ट्रेच होता है और
इनके बीच में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट बे ऑफ बंगाल भी आते हैं. It involves the northern part is its northern part is known as northern circus. तो इसका जो northern part है उसे northern circus भी कहा जाता है, and the southern part as the Coromandel coast, और जो southern part है उसे Coromandel coast भी कहा गया है. The island group, क्या होते हैं island group? Here you can see there is an island. Island क्या होता है? एक एरिया जिसके चारों तरफ आपको पानी मिलेगा. So there are two groups of islands in India. इंडिया में दो ग्रुप्स आइलैंड्स के. द पहला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द अरेबियन सी. एन आइलैंड इज सराउंडेड बाय सी ऑन ऑल इट्स साइड. सो आइलैंड के चारों तरफ आपको सी मिलेगा. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड्स. तो अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो यहाँ पे ये 300 आइलैंड्स का ग्रुप है. आउट ऑफ विच ओनली 35 आइलैंड्स आर इनहैबिटेड, जिसमें से सिर्फ 35 आइलैंड्स पे ही लोग रहते हैं. द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इट इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट, और इस आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट टिप है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं. द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स. सो ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है यहाँ ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है. आउट ऑफ विच ओनली 10 आइलैंड्स आर इनहेबिटेंट्स, जिसमें सिर्फ 10 आइलैंड्स पे लोग रहते हैं. द मोस्ट ऑफ द आइलैंड्स आर हॉर्स शू शेप्ड कॉल्ड अटॉल्स. ज़्यादातर जो आइलैंड्स हैं वो हॉर्स शू के शेप के हैं, जिन्हें हम अटॉल्स कहते हैं. आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस. नेक्स्ट इज वेरिएशन इन क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज होता है. एज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन इंडिया, क्योंकि आपको पता है इंडिया में काफ़ी अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं. सो दे हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट ऑल्सो. इसलिए इनका जो है अलग अलग इफेक्ट है क्लाइमेट पे भी. द हिली एरियाज इन द हिमालयाज आर कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. सो ये जो हिली एरिया है हिमालयाज में वो ठंडा रहता है पूरे साल. द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स आर हॉट इन समर. सो ये जो ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है वो हॉट रहते हैं समर में एंड कोल्ड रहते हैं विंटर्स में. द सदर्न प्लेट्यू इज नेदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड. सो जो सदर्न प्लेट्यू है ना तो ज़्यादा गर्म रहता है ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है. द इंडियन डेजर्ट रिमेन्स हॉट एंड ड्राई. जो इंडियन डेजर्ट है वो हॉट भी रहता है और ड्राई भी रहता है. इट रेन्स मच इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. सो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे. एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी. इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ रीजन्स. अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो इंडिया को काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है. फॉर द मोस्ट पार्ट द कंट्री हैज़ अ ट्रॉपिकल एंड वेट एंड ड्राई क्लाइमेट. सो अगर हम ज़्यादातर पार्ट की बात करें तो जो कंट्री है उसमें जो है आपको ट्रॉपिकल और वेट और ड्राई क्लाइमेट मिलेगा. इन नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट. सो नदर्न पार्ट जो है इंडिया का वहाँ पे आपको ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी से भरा हुआ क्लाइमेट मिलेगा. एंड ऑल्सो द वेस्टर्न कोस्ट लाइज वेट ट्रॉपिकल एरिया. और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे जो ट्रॉपिकल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वेट मिलेगा. द कंट्री एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम हीट एंड एक्सट्रीम कोल्ड. और इस समय जो कंट्री है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा हीट और काफ़ी ज़्यादा कोल्ड भी देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स. यस, एंड द हिमालयाज आर द माउंटेन रेंजेस. हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं. The Great Northern Plains is located in the south of Himalayas. The Southern Plateau is a rocky flat land. Indian Desert is located in northwest India. There are two groups of islands in India. Owing to different landforms, different types of climates are found in India. Now let's move on to book exercise. Here A part is take the correct option, take the right option. First one is India is the dash largest country in the world. It is the 7th largest country in the world. Next, dash is located in Nepal.
So Mount Everest is located in Nepal. Write here Mount Everest. Next is the Great Northern Plain is also called the Indo-Gangetic Plain. Indo-Gangetic Plain. India experiences extreme heat, cold or both A and B. So India experiences both. बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, दोनों ही आपको यहाँ मिलेगी. Now children, let's move on to fill in the blanks. The first question is India has a total area of about 3.28 million kilometers square. The length of India is 3200 kilometer and breadth is 2900 kilometer. The third question is the northern mountain include the Karakoram and the Himalayan ranges. Fourth is the northern plain consists of 3 parts. Fifth one, there are narrow belts of plain on both sides of the peninsula plateau. Now let's move on to true or false. India is a peninsula as it's surrounded by water on the 3 sides. Yes, it is true. India is divided into 7 types of landforms. False. The Himalayan ranges has 3 parallel ranges. This is true. The Deccan Plateau lies in the north of the Narmada. No, this is false. It lies in the south of Narmada. The Lakshadweep Island are a group of 36 islands. So yes, this one is also true. So I hope children you have completed the book exercise. So with this we have completed the chapter children. I hope everything is clear. I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.